जब भी हम मार्केट जाते हैं तो कुछ ना कुछ स्नैक्स में लेकर के आ जाते हैं, क्योंकि चाय के साथ या टाइम पास करने के लिए बच्चों को कुछ ना कुछ चाहिए होता है। तो जैसे कि आलू से बने हुए चिप्स, चिवड़ा या फिर पापड़ या फिर नमकीन वगैरह कुछ ना कुछ लेकर के आ जाते हैं। तो फ्रेंड्स, होली तो आने ही वाली है, सभी के घर में पापड़ और चिप्स की तैयारी हो रही है और तरह तरह के पापड़ सभी के घरों में बनाए जाते हैं। लेकिन मैं जो यहाँ बना रही हूँ आज आलू से बने हुए लच्छे ही लेकर के आई हूँ, यानी कि जिसको हम चिवड़ा भी बोलते हैं। चिवड़ा से तरह तरह की नमकीन भी बनाए जा सकते हैं या सिंपल चिवड़ा भी बना करके तैयार कर सकते हैं। ये फलाहारी चिवड़ा बना रहे हैं जिसको हम व्रत में भी खा सकते हैं, यानी कि आलू के लच्छे जो बना रहे हैं हमने इसको सेंधा नमक बना करके तैयार करा है। तो फ्रेंड, यहाँ पर जो मैं रेसिपी शेयर कर रही हूँ बहुत ही सिंपल तरीके से कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने 3 आलू ले लिए थे और तीनों आलू को छील लिया था। छीलने के बाद ही मैं इसको ग्रेटर से ग्रेट कर रही हूँ। इस बात का ध्यान दीजिएगा, ग्रेटर जो हमें यूज़ करना है मोटे होल वाला करना है। पतले होल वाला मैंने इसमें शुरू में ही दिखाया था आपको, तो उससे काफ़ी पतले लच्छे निकल रहे थे, लेकिन इसमें मोटे मोटे लच्छे निकल रहे हैं। लेकिन मेरा जो ये ग्रेटर है ना, काफ़ी पुराना है, लग रहा है, देखने से भी पता चल रहा है। तो ये देखिए, आपको दिखा रही हूँ मैं पास से, जो इसके लच्छे हैं एकदम मोटे मोटे लच्छे बन करके तैयार हो रहे हैं। तो इसी तरीके के लच्छे हमें ये तैयार करने हैं। और हाँ, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप रात को भी इनको ग्रेटर से ग्रेट करके पानी में डीप करके रख सकते हैं। तो मैंने तो ये वैसे भी मॉर्निंग में ही तैयारी करी थी और इस तरीके से सारे आलू देखो हमारे यहाँ पर ग्रेटर से ग्रेट हो चुके हैं। और जो लच्छे हैं कितने अच्छे से यहाँ पर एक एक लच्छा निकल गया है। लेकिन इस बात का भी ध्यान दीजिएगा कि आलू को उठा उठा कर ही हमें ग्रेट करना है, यानी कि ऐसा नहीं है कि एक बार आलू को ग्रेटर पे रख दिया और उसे लगातार उसे कंटिन्यू घिसते रहे, क्योंकि अगर लगातार इस तरीके से करते रहेंगे तो लच्छे हमारे छोटे मोटे निकलेंगे, यानी कि पूरे पूरे लच्छे नहीं निकलेंगे। तो ये देखिए, हमारे यहाँ लच्छे बन करके हो गए हैं तैयार, एकदम लंबे लंबे लच्छे बन करके तैयार हुए हैं। फ्रेंड्स, जब भी हम लच्छे या फिर चिप्स बनाए ना, उनके लिए मोटे आलू हों तो और भी अच्छा है, जिससे कि चिप्स भी बड़े बड़े बने और लच्छे भी बड़े बड़े बने। तो यहाँ पर लच्छों को जितने अच्छे से इनको धोओगे ना, उतने ही ये वाइट बन करके तैयार होंगे, यानी कि इन्हें 6 से 7 बार पानी में अच्छे से निकाल लीजिएगा। अगर 2 से 3 बार इनको निकालेंगे ना तो ये फिर लच्छे आपके काले पड़ जाते हैं। मैंने कई बार इस चीज़ के लिए नोट किया हुआ है। जब हम लच्छों को कम पानी में धोते हैं तो वो लच्छे या फिर आलू के भी चिप्स होना वो भी हमारे काले पड़ जाते हैं। यही एक रीज़न है आलू के चिप्स काले होने का। तो बस यहाँ पर मैंने 7 से 8 बार देखिए अच्छे से इनको धो लिया है पानी में, एकदम वाइट वाइट दिख रहे हैं। तो यहाँ पर हम चलते हैं गैस की तरफ। गैस पे मैंने एक पैन रख दिया है और पैन में मैंने पानी रख दिया है और इसको ढक करके रख देंगे जब तक हमारा ये गुनगुना हो जाए। उसके बाद यहाँ पर डालूंगी मैं नमक। मैंने जैसे कि शुरू में ही बताया था, व्रत के लिए बन रहे हैं, तो यहाँ पर मैंने सेंधा नमक डाला है। पापड़ या चिप्स कभी भी बनाए ना तो उसमें नमक कम ही डालिएगा। तो यहाँ पर नमक को मैं मिक्स कर दूंगी पानी के साथ में और हल्का सा उबाल आने देंगे। और जो हमारे पानी में लच्छे रखे हुए थे उनको हम पानी से निकाल करके इस तरीके से ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने सारे लच्छों को पानी के अंदर ऐड कर दिया है और एक चम्मच के या फिर कलछी की सहायता से इसको चला देंगे। और यहाँ पर इसे मैं ढक करके छोड़ दूंगी 2 से 3 मिनट तक के लिए। इस बात का ध्यान दीजिएगा, इसको ज़्यादा देर तक नहीं कुक करना है, यानी कि जैसे कि हम आलू उबाल रहे हो इस तरीके से बिल्कुल भी नहीं करना है, नहीं तो ये बिल्कुल घुट मैश हो जाएंगे सारे। तो बस ये देखिए, यहाँ पर काफ़ी अच्छे से उबाल आ चुका है पानी में और गैस यहाँ पर मीडियम टू लो फ्लेम पर कर देनी है आपको। और मैंने ये ज़्यादा देर तक नहीं, केवल 2 से 3 मिनट ही लगाए थे इसको कुक करने में और ये लच्छे एकदम परफेक्ट तरीके से बन करके तैयार हो गए थे। फ्रेंड्स, जब भी आप इसको बनाएं तो एक बार मेरे तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये लच्छे या फिर आलू के चिप्स ना आपके बिल्कुल भी काले नहीं पड़ेंगे। आप इनको साल भर तक स्टोर करके रख सकते हैं आराम से। तो यहाँ पर हमारे 2 से 3 मिनट हो चुके थे। मैं आपको फिर से एक बार दिखाती हूँ। तो ये देखिए, तो मैं एक बार हाथों की सहायता से मैं एक लच्छा आपको दिखाऊंगी निकाल करके। मैं इसी तरीके से इसे कंटिन्यू चलाती रही हूँ। तो इस यहाँ पर आप देख सकते हैं जो लच्छे हैं एकदम कलर चेंज हो गया है, यानी कि ट्रांसपेरेंट से दिखने लग गए हैं। यही एक पहचान है कि हमारे आलू के जो लच्छे हैं इनको अच्छे से स्टीम यानी कि अच्छे से कुक हो गए हैं। तो ये देखिए काफ़ी अच्छे से मैश हो गए हैं, यानी कि इनमें ना कच्चापन भी नहीं रहना चाहिए। अगर
चिप्स भी बना रहे हों या फिर आलू के लच्छे बना रहे हों तो उसमें हल्का सा भी कच्चापन रह जाए तो वो भी एक रीज़न है कि वो भी हमारे काले पड़ जाते हैं। तो पापड़ और लच्छे दोनों ही काले पड़ जाते हैं। तो यहाँ पर हमारे लच्छे बन करके हो गए हैं तैयार। तो मैं अब गैस ऑफ कर दूँगी और गैस ऑफ करने के बाद एक बड़ा सा बर्तन ले लेंगे और बड़ा सा बर्तन में मैंने यहाँ पर रख दिया आटा छानने वाली छलनी। तो इस छलनी में ही हम इसको फ़िल्टर कर देंगे, यानी कि अच्छे से इसको छान देंगे। जो भी इसका पानी होगा एक्स्ट्रा वो निकाल दूँगी और लच्छे को सेम टाइम ही पानी से अलग कर दीजिए, नहीं तो वो रखे रखे भी काफ़ी और अच्छे से गल जाएंगे, जिससे कि हमारे लच्छे बेकार हो जाएंगे। तो बस ये मैंने छलनी में निकाल दिए हैं और जो हमारा बचा हुआ पानी है ना गरम गरम, इसको हम साइड में सिंक में डाल देंगे। जो भी सिंक के पाइप में गंदगी होती है वो गर्म पानी के द्वारा बाहर निकल जाती है, तो इसको हम साइड में रख देंगे। तो चलिए फिर मैं एक यहाँ पर ट्रांसपेरेंट पन्नी या फिर कोई भी कॉटन का कपड़ा हो ना तो आप उसको बिछा करके ये लच्छे को डाल दीजिए, लेकिन जब इसका पानी अच्छे से निकल जाए, थोड़ा हमारा यहाँ ठंडा भी हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने एक पॉलीथीन ले ली है और इन लच्छों को सभी को इसमें ऐड कर दूँगी और चम्मच की सहायता से इसको फैला देंगे। ऐसा नहीं है कि एक एक लच्छा आपको अलग अलग करना है, तो यहाँ पर मैं चम्मच की सहायता से इस तरीके से फैला दूँगी और इसे धूप में रख देंगे। ज़्यादा नहीं, ये 2 से 3 घंटे में ही सूख करके तैयार हो जाते हैं। पापड़ की तरह नहीं है कि 2-3 दिन तक इन्हें सुखाते रहना है। बस इसी तरीके से हमें इसे फैलाना है। ये भी नहीं है कि इन्हें काफ़ी दूर दूर तक इन्हें फैला करके अलग करना है, क्योंकि सूखने के बाद ना ये अपने आप से ही अलग हो जाते हैं। तो बस यहाँ पर मैंने चमचे की सहायता से इनको अच्छे से फैला दिया है, लेकिन जो इनका एक्स्ट्रा पानी था ना वो भी हमारा छलनी में ही निकल गया था। या फिर आपके पास कॉटन का कपड़ा हो तो आप उस पर भी डाल सकते हैं, लेकिन उसमें क्या है कि छुटाने में उनको परेशानी होती है। अगर आप पॉलीथीन पे डालेंगे ना तब सही रहेगा। तो मैंने इनको धूप दिखा दी थी। 2 से 3 घंटे के बाद मैं तुरंत आपके सामने लेकर के आ गई हूँ। तो आप देख सकते हैं जो हमारे लच्छे हैं ना एकदम वाइट वाइट बने हैं। अभी तो आपको ऐसा लग रहा है कि ये बिल्कुल छोटे हो गए, लेकिन जब हम इसे तेल में फ्राई करेंगे ना तो ये अपने साइज से डबल हो जाएंगे। तो आप इनको फलारी में या फिर होली पर भी बना करके दे सकते हैं, फिर नवरात्रि भी आने वाले हैं तो आप उसको उसमें भी खा सकते हैं। तो तेल मैंने कढ़ाई में डाल दिया था और यहाँ पर गैस बिल्कुल लो फ्लेम पर कर दी थी। शुरू में हुआ क्या कि तेल अच्छे से गर्म हो गया था, तो देखिए पहले ही हमारे यहाँ थोड़ा थोड़ा लाल हो गया है जो लच्छे हैं। तो सेकंड बैच भी मैं इसी तरीके से यहाँ डाल दिया है और गैस बिल्कुल लो फ्लेम पर कर दी है। तो आप देख सकते हैं थोड़े से ही लच्छे मैंने इसमें डाले हैं और ढेर सारे बन करके तैयार हो गए हैं। फ्रेंड्स, आपको मेरा तरीका ये कैसा लगा है आलू के लच्छे या फिर आलू के पापड़ बनाने का, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियो पे एक प्यारा सा कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को भी ज्वाइन कीजिएगा बेल आइकन के साथ में, ताकि मेरी वीडियो की नई नई नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास तक पहुँच जाए। तो यहाँ पर मैंने सारे लच्छों को अच्छे से कुक कर दिया है और इस तरीके से अलग अलग थोड़ा थोड़ा करके निकालेंगे। इसको स्पाइरल छन्नी में भी नहीं निकाल सकते क्योंकि लच्छे का साइज़ जो है हमारा छोटा है। तो ये बन करके हो गए हमारे तैयार। मैं आपको पास से भी दिखाती हूँ। तो जो पहला हमने बैच कढ़ाई में डाला था वो हल्के से थोड़ा लाल हो गया है क्योंकि उस टाइम पे तेल हमारा तेज़ गर्म था, लेकिन सेकंड बैच में अच्छे से हमारा पूरा हो गया था, वाइट वाइट ही उतरे थे। आप इन लच्छों को कभी भी बना करके खा सकते हैं, बच्चों को बहुत पसंद आए। और हाँ, होली तो वैसे भी आ रही है तो बच्चों को ज़रूर बना करके दीजिएगा, क्योंकि सभी के घरों में तरह तरह के पापड़ बना ही जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अगर मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ में ज़रूर शेयर कीजिएगा। चलती हूँ, फिर मिलूँगी एक ऐसी ही नई रेसिपी के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।